ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताया था मैंने, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसमें हमने देखा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में, डिटेल में देखा था। फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद में हमने क्या देखा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत बेसिक देखा जनरल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अभी एक्चुअली में क्या होता है? तो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या, कि वो जीरो से लेकर के जीरो से लेकर के कहाँ तक होगा? जीरो से लेकर के वो जो तुम्हारा जो भी वैल्यू होने वाला है वो जीरो से बड़ा होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, बट लेस देन, या बट लेस देन क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। तो जीरो से बड़ा और 2 पाई से छोटा अगर तुम्हारा अल्फा का वैल्यू है, देन डेफिनेटली तुम उसे क्या बोलोगे? उस जो भी आंसर आएगा उस आंसर वो आंसर रहेगा तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है कि जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में तुम्हारा वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। cos थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। cos थीटा 1/2 कब होता है? तो cos थीटा 1/2 होता है cos पाई बाई 30 cos थीटा 60 60 cos पाई बाई 3, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाई 3। ओके, एंड ऑल्सो कहाँ पे होता है? ऑल्सो cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 पाई - पाई/3, ठीक है। 2 पाई - पाई/3 पे भी cos थीटा 1/2 होता है, ओके। देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? पाई/3। तो थीटा क्या है? थीटा इज बिटवीन, ओके, जीरो से थीटा कितना है? जीरो से बड़ा है एंड लेस देन 2 पाई, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई है, लेस देन 2 पाई, ओके। एंड उधर क्या है? उधर भी जब तुम देखोगे तो यहाँ पे हमें cos थीटा का वैल्यू क्या मिला? cos थीटा इक्वल्स टू, या फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो cos पाई बाई 2 पाई - पाई/3 कितना होता है? तो वो हो जाता है अब तुम्हारा 5 पाई/3। तो cos 5 पाई/3 तुम्हारा क्या है? वहां पे थीटा का वैल्यू है, थीटा इक्वल्स टू cos 5 पाई/3, ओके। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिला जीरो से बड़ा, दैट इज 5/3, एंड 2 पाई से छोटा है वो। और दूसरा क्या मिला हमें? थीटा इक्वल्स टू 5 पाई/3 और थीटा इक्वल्स टू पाई/3। यहाँ पे हमें थीटा का दो वैल्यू मिला, ठीक है। थीटा का दो वैल्यू मिला। अभी ये देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट पाई/3 कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 5 पाई/3 कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखो 2 पाई - थीटा, ये ये जीरो है यहाँ पे, ये पाई/2, ये यहाँ से फिर नीचे आओगे तो पाई, यहाँ से यहाँ आओगे तो 3 पाई/2, और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। ये देखो 2 पाई - थीटा, 2 पाई - थीटा मतलब क्या? तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थीटा कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में ही हुआ ना, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे दो आंसर आने वाला है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करना है, देन यहाँ पे तुम्हें दो वैल्यू मिल रहा है, एक थीटा इक्वल्स टू पाई/3 एंड दूसरा थीटा इक्वल्स टू 5 पाई/3, ठीक है। इस तरह तुम्हें यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वैल्यूज मिल जा रहे हैं, ओके। अभी देखो इसके बाद और मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, पहली बात ये, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, जनरल सॉल्यूशन क्यों आया? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्यों कैलकुलेट करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे तुम सबको पता होगा कि साइन थीटा होता है साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स है अगर तुम्हारे पास कोई एंगल, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ तुम्हारा हो जाता है समथिंग ऐसा है, ठीक है। अभी देखो ये इसका साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। साइन एक्स का, साइन एक्स या फिर साइन थीटा ले लो तुम, ठीक है, साइन थीटा।
साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये 1 आएगा, और कम से कम कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, अभी देखो साइन थीटा यहाँ पे जितना है, यहाँ पे 1 है, फिर से यहाँ पे भी 1 हो रहा है, आगे भी जब ये वेव कंटिन्यू होगा तो वहां पे 1 होने वाला है। तो एक वैल्यू अलग अलग थीटा पे मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग अननोन वैल्यू पे, जो अननोन वैल्यू एंगल जो है, जो तुम थीटा बोलते हो जिसे, तो थीटा का वैल्यू एक ही है, मतलब यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कहाँ कहाँ पे आएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 जरूरी नहीं है बस 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 1 जरूरी नहीं है कि वो बस 90 डिग्री पे होगा। वो ये देखो, ये जो तुम्हारा ये जो इस लाइन पे जितने भी वैल्यू आएंगे, ये क्या है, π/2 होता है, 0 π/2, 2 ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई। ओके, तो इसके जितने बार यहाँ से एंगल घूम करके यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आया, सेम वैल्यू आने वाला है, फिर से इतना घूम करके आएगा, यहाँ पे सेम वैल्यू आने वाला है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फंक्शन होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो वो सारे क्या हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तुम्हारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, कि एक ऐसा फंक्शन जो हर थोड़े देर के बाद चेंज होते रहता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हर थोड़ी देर, पीरियोडिक चेंज नहीं होता है बेसिकली, फिक्स टाइम के बाद, फिक्स टाइम नहीं, फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद उसका वैल्यू फिर से सेम आता है, ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद इतना हो गया, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे अगर तुम्हें मैंने अभी ग्राफ बताए थे, यहाँ पे ऐसा है। अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यू आया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से आगे जाएगा तो ऐसे वैल्यू आएगा। तो इस तरह से जो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो पीरियोडिक फंक्शन का जो वैल्यू है वो कुछ इंटरवल पे क्या होता है, कुछ पीरियोडिक फंक्शन का वैल्यू जो कुछ इंटरवल पे रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है, क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसलिए उस रिपीटेशन को हम लोग क्या करते हैं, कुछ जनरलाइज आंसर देते हैं कि वो रिपीट कैसे कर रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं, ये एक, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड बनाया, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो ये ब्लैंक है और इसमें क्या है, यहाँ पे लाइन लाइन ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ये फील्ड है, ये फील्ड है, और दूसरा क्या है, एक ब्लैंक है। ओके, ये फील्ड के बाद एक ब्लैंक आ रहा है, हर फील्ड के बाद एक ब्लैंक आ रहा है। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या एक पैटर्न सेट हो गया है कि हर जब भी तुम्हारा एक ब्लैंक आएगा उसके बाद क्या आने वाला है, एक वहां पे फील्ड कुछ तो भी एक बॉक्स, एक सर्कल आने वाला है। यहाँ पे जैसा एक पैटर्न है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पैटर्न को तुम्हें कुछ याद रखना होगा। तो जैसे मैं उसमें से दो तीन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जैसे तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दूसरा होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तीसरा होगा tan थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, साइन कॉस tan, हम बेसिकली पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग इसी तीन फंक्शन पे काम करने वाले हैं, ठीक है। पहला कौन सा, साइन थीटा, दूसरा कौन सा, कॉस थीटा, तीसरा कौन सा, tan थीटा। तो बस इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें आगे तक स्टडी करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा 0 कब होता है, तो जब भी थीटा इक्वल्स टू n पाई हो, उस समय थीटा साइन थीटा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होना चाहिए, ठीक है। जब भी थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2 होगा, उस समय कॉस थीटा क्या होने वाला है, 0 होगा, ठीक है। अभी देखो tan थीटा इक्वल्स टू 0, tan थीटा 0 कब होगा, tan थीटा 0 तभी होगा जब थीटा इक्वल्स टू n पाई होगा। ओके, थीटा इक्वल्स टू जब भी n पाई होगा, उस समय क्या होने वाला है, tan थीटा 0 होने वाला है, ठीक है। ओके, अभी देखो ये हमेशा याद रखना, जितने भी यहाँ पे n है, तो n क्या है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है पता सबको, ये देखो 0 से लेकर के 1 2 3 4 आगे जितना भी जाओ, और 0 से पीछे भी जितना जाओ, 0 को इंक्लूड करके, ठीक है। ये देखो
ये 0 1 2 3 डॉट 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 जाते जाओ, -1 -2 -3 ऐसे पीछे जाते जाओ। तो ये नंबर लाइन के जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तुम 0 लो 1 लो 2 लो कुछ भी लो, ठीक है। तो जो भी वैल्यू तुम डालोगे n का, उस वैल्यू पे थीटा साइन थीटा क्या होने वाला है, 100% वहां पे साइन थीटा का वैल्यू 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका एज अ फॉर्मूला तुम यहाँ पे याद रख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे बोला cos 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है, cos 2x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा। अभी देखो cos थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। पहले जैसे तुमने फॉर्मूला में cos थीटा देखा है, उसी तरह से तुम्हें जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे थीटा की जगह पे क्या है, वहां पे थीटा की जगह पे 2x है। ओके, सिंस यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x है, अगर थीटा की जगह पे 2x है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है। ओके, इंप्लाइज cos थीटा 0 क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो ये होता है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है, तो तुम देख सकते हो यहाँ से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होने वाला है, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके ओके, अगर थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होने वाला है, लेकिन यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई 4 कैसे होगा, ये 2 नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4। तो x इक्वल्स टू वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 मिला। ओके, ये क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये तुम्हारा क्या है, x का वैल्यू है। ओके, तो x का वैल्यू मतलब क्या, ये हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वक्त मैंने क्या बताया था कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई एक ऐसा अननोन वैल्यू होगा, उसका हम लोग अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका हम, ये क्या है, उसका जनरल वैल्यू है, ये जनरल इक्वेशन है। कहीं पे तुम n का वैल्यू कुछ भी डालो, वहां पे तुम्हें x का वैल्यू, वहां पे थीटा का आंसर क्या मिलने वाला है, cos थीटा इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। ओके, अब देखो ये हो गया तुम्हारा बेसिक 3 फॉर्मूला। उसके बाद मैं 6 और फॉर्मूले देता हूँ, वो 6 और फॉर्मूले अगर तुमने लर्न कर लिया तो काफी हद से तक तुम्हारा चैप्टर सिंपल जाने वाला है, ठीक है। वो 6 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले तो सेम ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इधर है और जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन इधर है, ठीक है। ये इधर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखूंगा और उस साइड में क्या लिखूंगा, जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा उसका। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, जैसे पहला लिखता हूं मैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ये थीटा इक्वल्स टू अल्फा कब होगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू साइन अल्फा कब होगा, जब भी होगा, जब भी दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, उस समय थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है, थीटा इक्वल्स टू होगा n पाई प्लस -1 रेज टू n, ठीक है, -1 रेज टू n अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा भी तुम्हारा एंगल है, थीटा भी एंगल है, लेकिन तुम्हारा अल्फा क्या है, अल्फा पर्टिकुलर वैल्यू होगा, कुछ तो फिक्स वैल्यू होगा, और थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा तुम्हारा जनरल वैल्यू है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, थीटा है, और पर्टिकुलर क्या तुम्हारा वहां पे अल्फा होगा। चलो ठीक है, इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एक लिखा हमने यहाँ पे, दूसरा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके बाद थर्ड होगा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तीसरा क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। और चौथा क्या है, इस केस में क्या होने वाला है, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा। उसके बाद और मैं सारा पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मतलब ये एक तो हो गया बिना स्क्वायर वाला, और ये तीन बिना स्क्वायर वाला है, और ये तीन बिना, और ये तीन क्या है, स्क्वायर वाला है, ठीक है।
ओके, तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? पहले का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू एन पाई माइनस प्लस माइनस वन रेज टू अल्फा। ओके, दूसरे का क्या है? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरे का क्या है? तीसरे का तुम्हारे यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो? टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा जब भी हो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा कब होगा? वो एक ही केस में होगा जब थीटा इक्वल्स टू एन पाई, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा हो। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा हो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो। और ये तीनों का सेम होने वाला है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जब भी थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, मतलब जब भी ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, जब भी ऐसे ऐसे केसेस आने वाले हैं वहां पे थीटा, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही होने वाला है। ठीक है, ये सब क्या है? तुम्हारे जनरल सॉल्यूशंस के कुछ फॉर्मूलेज हो गए। ओके, तो ये फॉर्मूले अगर तुम्हें लर्न होते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक क्वेश्चन कैसे होंगे? तो एक फटाक से तुमने लिख लिया है तो मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे तुम्हें समझ में आया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा? साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू है। यहाँ पे थीटा तो है, तुमने पहला वाला जो इक्वेशन अभी देखा था साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अभी साइन थीटा रूट थ्री बाई टू कब होता है? तो ये होता है तुम्हारा साइन पाई बाई थ्री पे। साइन कितने पे? पाई बाई थ्री पे। जब भी थीटा का वैल्यू पाई बाई थ्री हो तो क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। ओके, सिंस हमें क्या पता है? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंप्लाइज, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा क्या इंप्लाई करता है? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू, तुमने अगर नोट किया है तो साइन थीटा वाले में वहां पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा। ठीक है, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा। अभी देखो यहाँ पे थीटा इक्वल्स अल्फा का वैल्यू कितना है? पाई बाई थ्री, तो बस अल्फा की जगह पे पाई बाई थ्री डाल दो। एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन पाई बाई थ्री, ये क्या है? तुम्हारा थीटा का वैल्यू है। ओके, दूसरा एक ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना था थीटा का। थीटा का वैल्यू कितना आया? एन पाई माइनस वन रेज टू पाई बाई थ्री। ओके, इसके बाद मैं दूसरा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे अभी। तो दूसरा क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, सेकंड क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना होगा, क्या करोगे? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर पाई बाई फोर। पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर क्या होता है? वन होता है, तो टेन स्क्वायर पाई बाई फोर भी वन होने वाला है। तो टेन स्क्वायर, ये देखो ये तुम्हारा यहाँ पे इक्वेशन जनरेट हो रहा है वैसा। तो हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा implies theta equals to n pi प्लस माइनस अल्फा। ओके, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा? n पाई प्लस या माइनस पाई बाई फोर। अल्फा का वैल्यू क्या यहाँ पे? पाई बाई फोर। तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ये तुम्हारा थीटा का जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और पूरे एक्सरसाइज में आगे का जो भी कुछ क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हें बस ऐसे ही आगे सॉल्व करना है। ये अगर तुमने प्रॉपर वे सॉल्व कर लिया मतलब क्या? तुमने जनरल सॉल्यूशन सारे फाइंड कर लिए। ओके, उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए अभी ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्या करना कि जो भी हमने अभी तक स्टडी किया है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अगर मिले तो उसे सॉल्व कर लेना।